हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साईं खुशी क्रिएशंस। आज की वीडियो में मैं आप सभी को तुलसी पूजा आप कार्तिक के महीने में किस प्रकार से करें ये मैं आपको बताने वाली हूँ। वैसे तो हमें हर महीने इस प्रकार से तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए, पर कार्तिक में तुलसी पूजा का और विशेष महत्व होता है। तो कार्तिक के महीने में तो आप रोज़ तुलसी पूजन ज़रूर से करें। तो ये जो हमारी तुलसी मैया है, ये पिछले साल हमने कार्तिक के महीने में ही लगाई थी गमले में, फिर वो गमले में से निकाल कर हमने यहाँ पर लगा ली और एक साल में देखिए कितनी बड़ी बड़ी और हरी भरी हो गई है हमारी तुलसी माता। तो रोज़ हम इन्हीं की पूजा करते हैं, यही हम भगवान विष्णु को भी अर्पित करते हैं। आपके गमले में आप तुलसी लगा सकते हैं, जो आपके घर में तुलसी माता हो उनकी भी पूजा आप कर सकते हैं। तुलसी का घर में एक पौधा तो ज़रूर से होना ही चाहिए, और ज़्यादा भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुलसी माता तो शुभ ही है। तो ये देखिए, ये हमारी एक ही तुलसी है और ये हमारे नीम के पेड़ के पास लगी हुई है। पिछली बार जब हमने कार्तिक वाटिका लगाई थी तो ये तुलसी माता हमने गमले में लगाई थी और एक साल में ही हमारी तुलसी मैया बहुत बड़ी हो गई हैं और एकदम ऐसा लगता है कि साक्षात तुलसी मैया आकर वहाँ बैठी हुई हैं। इतनी घनी और इतनी प्यारी हैं। इन्हीं के पास एक और पीछे भी तुलसी माता है, वो तो काफ़ी लंबी है, मतलब एक एवरेज 5 फुट की हाइट के इंसान के कंधे तक वो तुलसी माता आ जाएंगी। तो इसके बाद सबसे पहले आपको पूजा स्थान पर बनानी है रंगोली। तो मैंने आपको बता दिया कि तुलसी माता आप किसी भी प्रकार की, श्यामा तुलसी, राधा तुलसी, रामा तुलसी, किसी भी प्रकार की तुलसी रख सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने रंगोली बनाई है। आपको आती हो तो आप बनाएं, नहीं आती हो तो कोई बात नहीं है। और आप अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, कार्तिक स्नान करते हो, तो तब आप तुलसी पूजन करें। और अगर नहीं भी उठ पाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब भी आप अपने मंदिर की पूजा करें उसके बाद आप तुलसी पूजन करें। तो तुलसी माता यहाँ पर भी आपके घर में लगी हुई हो, वहाँ पर आप उनकी पूजा कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम तुलसी सींचेंगे। तो कोई भी शुभ पौधे की हम पूजा करते हैं तो सबसे पहले उन्हें सींचना चाहिए। तुलसी सींचते समय आपको क्या बोलना चाहिए ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिखा मिल जाएगा। कुछ नहीं भी बोल पा रहे हैं तो जय तुलसी माता, जय तुलसी माता, विष्णु प्रिय तुलसी माता की सदा ही जय हो। तो इस प्रकार से आपको तुलसी में जल अर्पित करना है। जल अर्पित करने के बाद अब हम तुलसी माता को तिलक करेंगे। तो तुलसी माता को आप हल्दी, चंदन, रोली सब कुछ अर्पित करें और थोड़े से तिल आप ज़रूर से अर्पित करें। कार्तिक में पूजन में तिल यूज़ करने का बहुत विशेष महत्व होता है। और इसी के साथ साथ आप कार्तिक में पहले दिन माता को चुन्नी भी उड़ा सकते हैं। और अगर आपकी तुलसी छोटी सी हो तो आप उन्हें बस मोली अर्पित कर सकते हैं। जैसे हम तो माता की जो टहनी है, मेन जो स्टेम है, उस पर चुन्नी बांध देते हैं ऊपर, क्योंकि उड़ भी सकती है। तो आप आराम से माता को चुन्नी उड़ाएं या फिर मोली चढ़ाएं। और कई लोग बोलते हैं कि तुलसी माता को रोली अर्पित नहीं करते, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तुलसी माता को आप आराम से रोली अर्पित, सिंदूर, कुमकुम सब अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद धूप दीप दिखाएं। अगर सुबह आप दीपक ना प्रज्वलित करते हो तो दीपक आप सिर्फ शाम को प्रज्वलित कर सकते हैं और सुबह सुबह आप धूप अगरबत्ती दिखा सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से मैं तुलसी के सामने ही ये जो दिया है वो रखती हूँ। हमारे यहाँ 2 स्थानों पर तुलसी है, एक तो ये नीम वृक्ष के नीचे और एक हमारे यहाँ तुलसी का जो बड़ा गमला होता है जिसे तुलसी वृंदावन बोला जाता है वो है। तो हम दोनों की ही पूजा करते हैं। घर में जितनी तुलसी है सभी की पूजा आप करें। और इसके बाद फूल चढ़ाएंगे। प्रसाद में मैंने बताशा लिया है, आप बताशा या चीनी कुछ भी ले सकते हैं। और जो भी ले रहे हो वो एकदम तुलसी की जड़ में या तुलसी के गमले में ना रखें, क्योंकि मीठा प्रसाद है, फिर उसको चींटियाँ ही ग्रहण करेंगी। तो आप उन्हें थोड़ा सा पास में रख दें, ताकि दिन भर में जो चींटियाँ हैं, वो चींटी मकोड़े वो सब प्रसाद को खा लें। तो इस प्रकार से धूप दीप दिखाने के बाद तुलसी माता का पूजन कंप्लीट हो जाएगा। अब विशेष रूप से आपको तुलसी की परिक्रमा ज़रूर से करनी है। अब तुलसी में ही आप पथवारी माता बैठा सकते हैं। पथवारी के जो जौ होते हैं, गेहूँ होते हैं, वो उगा सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि हमने जो हमारा तुलसी का गमला है उसमें भी तुलसी माता विराजित करी हुई हैं। तो ये इनमें 3 तुलसी उगी हुई हैं, तो तीनों तुलसियों को हमने आपस में बांध रखा है। और इस प्रकार से आप भी अपने घर में तुलसी माता की पूजा कर सकते हैं। किसी भी रूप में हो, किसी भी गमले में हो, धरती में हो, आप पूजा कर सकते हैं। और चाहे तो इस प्रकार से छोटी तुलसी को भी चुन्नी उड़ा सकते हैं। शाम के समय तुलसी पर दीपदान ज़रूर से करें आप, स्पेशली कार्तिक के महीने में। तो दीपदान किस प्रकार से करना है उसका वीडियो आपको अलग से तो मिल ही जाएगा, पर दीपदान मतलब तुलसी पर रोज़ शाम के समय एक दीपक ज़रूर से प्रज्वलित करें। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।